हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। इसके ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, ऑप्शन बी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, ऑप्शन सी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, ऑप्शन डी है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। प्रश्न नंबर 2 है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इसके ऑप्शन ए माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, ऑप्शन बी है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, ऑप्शन सी है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ऑप्शन डी है किसी दूसरे बच्चे की उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। प्रश्न नंबर 3 है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। इसके ऑप्शन है ए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में, ऑप्शन बी है दी गई सूचना और विवरणों से सीखने में, ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्व सीखने में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्व सीखने में। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। इसके ऑप्शन ए समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन बी अवधारणा मानचित्रण, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है न्याय के प्रति सरोकार। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, अवधारणा मानचित्रण। प्रश्न नंबर 5 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन ए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी है ध्यान खींचने के लिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके ऑप्शन ए एनवायरमेंटल स्किल्स, ऑप्शन बी है एनवायरमेंटल साइंस, ऑप्शन सी है एनवायरमेंटल सोर्सेज, ऑप्शन डी है एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज। प्रश्न नंबर 7 है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का करने का उद्देश्य सुधार करना है। इसके ऑप्शन ए अवलोकन कौशलों में, ऑप्शन बी है संवेगात्मक कौशलों में, ऑप्शन सी है चिंतन कौशलों में, ऑप्शन डी है बोलने संबंधी कौशलों में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, चिंतन कौशलों में। प्रश्न नंबर 8 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। इसके निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। इसके ऑप्शन ए पूर्वानुमान, ऑप्शन बी है निर्धारण, ऑप्शन सी है निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन डी है अवलोकन। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निर्धारण। प्रश्न नंबर 9 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। इसके ऑप्शन ए बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन बी है बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले, ऑप्शन सी है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ऑप्शन डी है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चे कम गलतियां करें। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण की विषय वस्तु या थीम है। इसके ऑप्शन ए भोजन, बी सौरमंडल, ऑप्शन सी है मौसम, ऑप्शन डी है ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भोजन।
प्रश्न नंबर 11 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। इसके ऑप्शन ए, विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन बी, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में। ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। प्रश्न नंबर 12 है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। इसके ऑप्शन ए, बोलने और सुनने। ऑप्शन बी है पढ़ने। ऑप्शन सी है सुनने। ऑप्शन डी है बोलने। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, पढ़ने। प्रश्न नंबर 13 है, पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होता है। इसके ऑप्शन ए, बालक के अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियां उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी है, पर्यावरण की बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन सी है, बालक के भाषाई, यहाँ भाषाई होगा, विकास में केवल उसके परिवार एवं शिक्षकों की भूमिका होती है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, बालक के अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियां उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 14 है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके ऑप्शन ए, खोजपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन बी है कंडीशनिंग। ऑप्शन सी है चैनिंग। ऑप्शन डी है परीक्षण एवं त्रुटि। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, खोजपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके ऑप्शन ए, यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन बी है, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन सी है, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। ऑप्शन डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। प्रश्न नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है ए, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन बी है, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। ऑप्शन डी है, विद्यार्थी के बस्ते के बोझ को कम करना। ऑप्शन डी है, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। प्रश्न नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके ऑप्शन ए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, पर्यावरण बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनके प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सके। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए के आकलन में दूर करना चाहिए। इसके जो ऑप्शन है, ए, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। ऑप्शन बी है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। ऑप्शन सी है, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी, आकलन के संकेतकों का उपयोग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। इसके ऑप्शन ए, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन बी है, पोर्टफोलियो। ऑप्शन सी है, क्रम निर्धारण मापनी। ऑप्शन डी है, वर्णन अभिलेख। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण।
प्रश्न नंबर 20, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसके ऑप्शन ए, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को संलग्न करना। ऑप्शन डी है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।